इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा एशियन पेंट शेयर का टेक्निकल एनालिसिस ऑन द बेसिस ऑफ 1 डे टाइम फ्रेम और 1 आवर टाइम फ्रेम। और आई प्रॉमिस कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको खुद पता चल जाएगा कि आपको इस शेयर को कहां पे बाय करना चाहिए और कहां पे सेल करना चाहिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। 1 डे के टाइम फ्रेम पे अगर आप देखो तो इस शेयर में कुछ दिन पहले एक असेंडिंग ट्रायंगल फॉर्म हुआ था और असेंडिंग ट्रायंगल फॉर्म होने के बाद इस शेयर ने अपनी ट्रेंड लाइन को बरकरार रखा और इस ट्रायंगल का ब्रेकआउट दिया। और ब्रेकआउट देने के बाद ये जो एरिया, ये जो मैंने ड्रॉ कर रखा है, ये जो एरिया है, पहले ये शेयर के लिए रेजिस्टेंस का काम कर रहा था। ये शेयर बार बार यहाँ से नीचे गिर रहा था, यहाँ से रिजेक्शन मिली, दोबारा गया, यहाँ से रिजेक्शन मिली, तीसरी बार भी शेयर को रिजेक्शन मिली थी। लेकिन उसके बाद जब शेयर ने ब्रेकआउट दिया तो ये जो रेजिस्टेंस शेयर के लिए थी, यही एरिया अभी शेयर के लिए सपोर्ट बन चुका है। एज़ यू नो कि ये 1 डे का टाइम फ्रेम है, तो ये 4 दिनों की कैंडल्स हैं। अगर आप देखो तो चारों दिन में शेयर ने इसी एरिया में या इसी ट्रेंड लाइन पे या इसी रेजिस्टेंस एरिया पे, जो कि अब सपोर्ट बन चुका है, यहाँ पे शेयर ने अच्छी खासी सपोर्ट ली। तो आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए कि अगर मेरा शेयर इस लेवल पे सपोर्ट ले रहा है, मान के चलो ये लेवल है 2900, अभी के टाइम पे 2980 का लेवल अगर आप मान के भी चलो, ठीक है, तो आपको पता है कि मेरा शेयर इस लेवल पे सपोर्ट ले रहा है और इसके ऊपर 3040 और 3050 के लेवल पे मेरे शेयर का रेजिस्टेंस है, जिससे 4 दिन हो गए मेरा शेयर लगातार गिर रहा है। तो आपकी कॉमन सेंस क्या कहती है कि मुझे जब भी मेरा शेयर इस ट्रेंड लाइन पे आके सपोर्ट लेगा, मुझे बाय करना चाहिए और मेरा जो टारगेट होगा वो 3040 या मैक्सिमम 3050 का होगा। जहाँ से भी मेरा शेयर रिजेक्शन फेस करना शुरू करे, मैं प्रॉफिट लेके निकल सकता हूँ। बट द थिंग इज़ कि आपको ये चीज़ें किसी ने सिखाई नहीं। अगर आपको टेक्निकल एनालिसिस आता हो तो डेफ़िनेटली आप ये चीज़ें ईज़िली कर पाओ। ठीक है, तो और अच्छे से चीज़ों को समझेंगे, 1 आवर के टाइम फ्रेम पे डिस्कस करते हैं, थोड़ा और अच्छे से चीज़ चलेंगी। ठीक है, तो 1 आवर के टाइम फ्रेम पे अगर आप देखो तो आपको पता चल रहा है कि ये जो मेरा एरिया है, जो पहले रेजिस्टेंस का एरिया था असेंडिंग ट्रायंगल में, माफ़ करना मैंने शायद वहाँ पे डिसेंडिंग बोल दिया, तो वह यहीं पे ये एरिया अभी सपोर्ट का है। और शेयर जब भी यहाँ पे आता है, यहाँ से बाउंस बैक करके ऊपर की तरफ जाता है। लेकिन एक चीज़ और 1 आवर के टाइम फ्रेम पे आपको देखने को मिल रही है कि 1 आवर के टाइम फ्रेम पे यहाँ पे एक डिसेंडिंग ट्रायंगल क्रिएट होता हुआ आपको दिख रहा होगा। जब भी शेयर यहाँ पे आता है, यहाँ से रिजेक्शन फेस की, इसी एरिया में सपोर्ट, फिर से यहाँ पे आया, यहाँ से रिजेक्शन फेस की, इसी एरिया में सपोर्ट, तीसरी बार भी आज यहीं से रिजेक्शन फेस करके शेयर ने इस एरिया में सपोर्ट लिया। और सपोर्ट लेने के बाद क्या किया, यहाँ से एक बुलिश कैंडल क्रिएट करना शुरू की। और उस बुलिश कैंडल से पहले अगर आप ये सपोर्ट वाली कैंडल देखो तो ये भी एक हैमर कैंडल है, जो कि एक पॉजिटिव कैंडल है, जो कि एक बुलिश कैंडल होती है। ठीक है, भले ही इसका कलर रेड है, लेकिन द मेन थिंग इज़ कि अगर हैमर कैंडल बिल्कुल बॉटम पे बनेगी तो वहाँ से ट्रेंड रिवर्सल हो सकता है, वहाँ से शेयर ऊपर जा सकता है। तो आपको ये चीज़ समझनी होगी कि यहाँ से मेरा शेयर कितना ऊपर जा सकता है। तो यहाँ से 2980 के लेवल के आसपास जो शेयर की ये सपोर्ट है। तो अगर मैं यहाँ पे, मेरे को पता है यहाँ पे शेयर ने ऑलरेडी सपोर्ट ले लिया है, ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा के बाय करता हूँ तो मेरा जो टारगेट होगा वो मेरी ट्रेंड लाइन तक का होगा, बिकॉज मेरा शेयर ऑलरेडी डिसेंडिंग ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है। ठीक है, और मैक्सिमम चांसेस क्या हैं कि ट्रेंड लाइन तक का टारगेट शेयर कंप्लीट करके दोबारा से नीचे की तरफ मूवमेंट दे दे। ठीक है समझ आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? ठीक है, तो मेरा जो टारगेट है कि ट्रेंड लाइन से दोबारा से रिजेक्शन मिले और यहीं तक का शेयर जाए और यहाँ से नीचे की तरफ मूवमेंट दे दे। लेकिन नीचे मेरे को पता है यहाँ पे मेरा सपोर्ट है। ठीक है, तो स्टॉप लॉस ऑलवेज़ यूज़ करो और टारगेट आपको पता चल गया। लेकिन अगर मेरा शेयर इस ट्रेंड लाइन को बीट कर पाता है, इस ट्रेंड लाइन को तोड़ पाता है, तो डेफ़िनेटली मेरा जो अगला टारगेट होगा, पहला जो है 3020, दूसरा सीधा 3040 का होगा, बिकॉज उससे पहले कोई भी रेजिस्टेंस मुझे नज़र नहीं आ रही। ठीक है, और अगर शेयर इस डिसेंडिंग ट्रायंगल को नीचे की तरफ तोड़ना शुरू करता है, ठीक है, तो यही एरिया जो है पहले अभी सपोर्ट का काम कर रहा है और बाद में यही रेजिस्टेंस का काम करेगा। और इस गिरने के बाद पहला जो लेवल होगा वो 2960 का लेवल होगा, वहाँ तक शेयर आपको जाता हुआ दिख सकता है।
ठीक है, तो आपको पता चल गया टेक्निकल एनालिसिस में कि कैसे कैसे चीज़ें होती हैं। ठीक है, आपको पता चल गया कि मेरा जो लेवल है, अगर मुझे बाय करना है तो सपोर्ट लेवल पे स्टॉप लॉस लगा के और मार्केट के मोमेंटम के साथ बाय करना है। अगर सपोर्ट पे पॉजिटिव मोमेंटम है तो मैं बाय करूँगा, अगर सपोर्ट पे नेगेटिव मोमेंटम है और शेयर इसको तोड़ रहा है तो मैं शॉर्ट कर सकता हूँ। तो ये चीज़ें आपको समझ के चलनी पड़ेंगी। और जिस बंदे ने ऑलरेडी बाय कर लिया है, ऊपर मान के चलो 3040 के आसपास बाय कर लिया और वहाँ से आज शेयर अप्रॉक्सीमेटली 20-25 रुपये गिर गया, तो थोड़ा पेशेंस रखो, बिकॉज़ यहाँ तक दोबारा आके शेयर नीचे रिजेक्शन दे सकता है, लेकिन यहाँ से हो सकता है ये ऊपर की तरफ मूवमेंट दे दे और ऊपर की तरफ शेयर निकल जाए, तो डेफ़िनेटली आपका लॉस तो मिनिमम होगा ही होगा, आपको प्रॉफिट भी होगा।